तो भाई जिन बच्चों ने जुलाई 2025 सेशन में अभी अभी न्यू एडमिशन लिया हो या इससे पहले एडमिशन लिया हो, इस वीडियो में भाई मैं आप लोगों को ये क्लियर करने आया हूँ कि आप लोग को असाइनमेंट कैसे बनाना होता है, क्या उसका कंप्लीट प्रोसीजर होता है, किन किन बातों का भाई आप लोग को ध्यान में रखना है, कैसे सबमिट करना है, हर एक चीज़ जो है आप लोग को इस एक वीडियो में क्लियर कर दूँगा। उससे पहले भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब जुलाई 2025 सेशन में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनको भाई पहले ये पता होना ज़रूरी है कि उनके एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर वाइज होंगे या एनुअल वाइज होंगे, क्योंकि उसी हिसाब से जो है आप लोग के असाइनमेंट भी जो है सबमिट होने वाले हैं। तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख लीजिएगा। होपफुली जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भाई ये बात पता ही होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात भाई आप लोग को ये पता होना ज़रूरी है कि आप लोग के जो इग्नू में असाइनमेंट होते हैं ये भाई कंपलसरी होते हैं। इसके जो मार्क्स वगैरह हैं आप लोग के रिजल्ट में जुड़ते हैं। मार्क्स कितने जुड़ते हैं भाई? 30% इसका वेटेज होता है, यानी कि 30% मार्क्स जो है सीधे सीधे डायरेक्टली रिजल्ट में जुड़ जाते हैं। और अगर आप लोग ये असाइनमेंट वगैरह नहीं देते हो तो भाई आप लोग की डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, कोर्स जो है कंप्लीट नहीं होगा, फिर आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट वगैरह जो है कुछ भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि भाई आप लोग को असाइनमेंट जो है वो बनाने कैसे होते हैं। तो असाइनमेंट बनाने के लिए भाई सबसे पहले तो आप लोग को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। अगर नहीं पता भाई कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन पेपर जब भाई आप लोग डाउनलोड करोगे तो उसमें भाई साफ साफ क्वेश्चन पेपर पे ऊपर लिखा होता है कि ये किस सेशन वाले बच्चों के लिए वैलिड है या किन सेशन वाले बच्चे जो है इस असाइनमेंट को बनाएंगे, साफ साफ लिखा होता। तो एक बार अपना सेशन जो है चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने गलत सेशन के असाइनमेंट बना लिए तो भाई आप लोग का असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने भाई जुलाई 2025 सेशन में एडमिशन लिया और उनके एग्जाम एनुअल वाइज होने वाले हैं तो उनके भाई मोस्टली कोर्सेज के अभी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर वगैरह नहीं आए होंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। उनके भाई लेट सबमिट होंगे तो आप लोग के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर जो है धीरे धीरे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद भाई आप लोग को जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर जो है लिखना स्टार्ट कर देना है। आंसर किस चीज़ पे लिखना है भाई? तो A4 साइज की भाई शीट होती है, उस पर आप लोग को आंसर लिखना है। थोड़ी बड़ी होगी तो भी चल जाएगी शीट वगैरह। बच्चों का यहाँ पे डाउट ये आता है कि सर प्लेन शीट लेनी है या एक तरफ प्लेन वाली लेनी है, दोनों तरफ लाइन वाली लेनी है, कैसे लेनी है? तो ये भाई आपकी हेडेक है, आपकी जो मर्जी हो वो आप यूज़ कर सकते हो। पेन वगैरह कौन सा यूज़ करना है? तो भाई ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करना। इसके अलावा कोई ज़्यादा रंग बिरंगे पेन यूज़ करने की कोशिश मत करना। कोई सजावट वगैरह नहीं करना, कोई फूल पत्ती वगैरह नहीं बनाना, क्योंकि इसके अलग से कोई मार्क्स वगैरह जो है नहीं जुड़ते हैं, कोई भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इग्नू के अंदर। बच्चों का भाई यहाँ पे ये भी डाउट आता है कि कितने क्वेश्चंस के जो है हमें आंसर लिखने होते हैं। तो भाई असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ साफ साफ लिखा होता है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है देने हैं। टोटल 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं और उसके आधे ही आप लोग को जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन के आंसर जो है वो कितने पेज में आप लोग को लिखने होंगे, तो ये चीज़ भी भाई आप लोग के जो है क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि इतनी वर्ड लिमिट के अंदर जो है आप लोग को आंसर देना है। अगर मैं अपने पास से बताऊं तो भाई आप लोग को जो है मिनिमम 4 से 5 पेज में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बाकी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। अब 4 से 5 पेज भाई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो सिंपल समझा दूं, अगर आप दोनों साइड लिख रहे हो पेपर के तो ये एक साइड को मैं 1 पेज बोल रहा हूँ, दूसरी साइड को 2 पेज, इस तरीके से 4 से 5 पेज आप लोगों को लिखना कंपलसरी है। अब जब भाई आप लोग आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, जितने आप लोगों को बोले होंगे क्वेश्चन पेपर में उस हिसाब से, उसके बाद भाई आप लोगों को जो है असाइनमेंट में 3 पेज और ऐड करने हैं। वो 3 पेज कौन से हैं भाई? सबसे पहले भाई आप लोगों को फ्रंट पेज लगाना है। फ्रंट पेज यानी कि सबसे पहला पेज जो आप लोग का असाइनमेंट का होगा वो भाई आप लोग को जो है रीजनल सेंटर की वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस फ्रंट पेज में भाई सिंपली आप लोगों की बेसिक डिटेल होती है, लाइक आप लोग का नाम क्या है, प्रोग्राम क्या है, आप लोग का एनरोलमेंट नंबर क्या है, आप लोग का मोबाइल नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आप लोग की लिखी होती है। दूसरे पेज में भाई सिंपली आप लोगों को जो आप लोगों का आईडी कार्ड होता है वो लगाना होता है प्रिंट निकलवा के। और तीसरे पेज में आप लोगों ने जिस भी सब्जेक्ट का भाई असाइनमेंट वगैरह बनाया है उसका ही क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रिंट निकलवा के लगाना होता है। ये 3 पेज जो है आप लोगों के फ्रंट में लगेंगे और जो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं वो इसके बाद से लगेंगे। और इस तरीके से आप लोगों का पूरा असाइनमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा।
अब ये सारे पेज को जो है आप लोग एक पेपर फाइल में कंबाइन करके बांध दीजिएगा। कोई अलग से और फाइल लेने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि वो सब चीज़ें वेस्ट है। जहाँ से भाई आप लोगों ने आंसर वगैरह लिखना शुरू करा था वहाँ से भाई हर एक पेज पे जो है पेज नंबर भी डाल देना। इसके साथ साथ भाई आप लोग हर एक पेज पे अपना सिग्नेचर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ भाई अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें भी जो है हर एक पेज पे टॉप पे डाल दीजिएगा। सिग्नेचर वगैरह जो है आप लोग नीचे बॉटम पे कर दीजिएगा। वैसे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इग्नू की गाइडलाइंस होती है तो आप लोग ये चीज़ कर दीजिएगा। तो बस भाई इस तरीके से पूरा आप लोगों का एक असाइनमेंट जो है कंप्लीट होता है और इसी तरीके से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट जो है अपने बनाने पड़ते हैं सेपरेटली। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे आप लोग को असाइनमेंट वगैरह बनाने हैं और किन किन बातों का आप लोग को ध्यान में रखना है। अब रही बात भाई आप लोग को ये असाइनमेंट सबमिट कहाँ पे करने हैं, कैसे करने हैं, तो उसके लिए भाई आप लोगों की जो है रीजनल सेंटर की वेबसाइट है उस पर गाइडलाइंस आती हैं। उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों को ऑफलाइन सबमिट करने हैं या ऑनलाइन सबमिट करने हैं। अगर ऑनलाइन सबमिट करने होंगे तो भाई आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनाए हैं उसका भाई आप लोग को PDF वगैरह बनाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट का सेपरेटली, और फिर जो है वो आप लोगों को ईमेल आईडी या गूगल फॉर्म वगैरह प्रोवाइड करा देंगे रीजनल सेंटर वाले, उसी पे आप लोग को जो है सेंड कर देना होता है। बस सिंपल सा यही प्रोसीजर है। रही बात भाई जिसके ऑफलाइन सबमिट होते हैं तो उसको भाई मैनुअली जाके जो है अपने जो स्टडी सेंटर होता है वहाँ पे सबमिट करना होता है। बच्चों का भाई यहाँ पे ये डाउट भी आता है कि अब जो है हमें असाइनमेंट कब सबमिट करने हैं, क्या इसकी लास्ट डेट वगैरह रहने वाली है। तो जिन बच्चों ने जुलाई 2025 सेशन में एडमिशन लिया था होपफुली भाई उन लोगों को पता चल गया होगा कि उनके एग्जाम जो है वो सेमेस्टर वाइज होंगे या एनुअल वाइज होंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे ही दी थी। अब जिनके भाई सेमेस्टर वाइज है तो उनके तो भाई अभी सितंबर और अक्टूबर में ही फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट जो है सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है एक्सटेंड होते होते नवंबर तक जाती है आप लोग। रही बात भाई जिनके एनुअल वाइज होंगे यानी कि साल में एक बार एग्जाम होंगे तो उनके भाई जो असाइनमेंट है वो मार्च में सबमिट होना स्टार्ट होंगे 2026 में, और भाई एक्सटेंड होते होते लास्ट डेट आप लोगों की अप्रैल मई तक जाती है। आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ जो है क्लियर हो चुकी होगी। कोई और मन में डाउट आ रहा हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा। अगर पेशेंस ना हो तो भाई हमारी मेंबरशिप ले लीजिएगा, फिर भाई हमारी 1-to-1 डायरेक्टली बात होगी, फिर मैं पर्सनली आप लोग के सारे डाउट जो है क्लियर करूँगा। मेंबरशिप का प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है तो आप ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।